बिजनेस में ड्राइंग्स किसे कहा जाता है अच्छे से समझो। देखो ड्राइंग्स ऑपोजिट ही होता है कैपिटल से। हमने कैपिटल में समझा था बिजनेस का ओनर जब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है किसी भी समय किसी भी फॉर्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस टोटल अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। तो ड्राइंग्स का क्या मतलब है? बिजनेस का ओनर जब बिजनेस से बिजनेस की प्रॉपर्टी विड्रॉ करता है किसी भी समय किसी भी फॉर्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने पर्सनल यूज या अपने फैमिली यूज के लिए, इस टोटल अमाउंट को ड्राइंग्स कहा जाता है। ये समझ में आ गया। अब किसी भी समय का क्या मतलब है? ओनर ने जो फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में बिजनेस से विड्रॉ किया होगा वो ड्राइंग्स है। ओनर ने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस से जो विड्रॉ किया है वो भी ड्राइंग्स है। ये समझ में आ गया। अब किसी भी फॉर्म का क्या मतलब है? ओनर ने बिजनेस से जो कैश में विड्रॉ किया है वो ड्राइंग्स है। ओनर ने बिजनेस से जो काइंड में विड्रॉ किया है वो भी ड्राइंग्स है। काइंड का मतलब ही होता है अदर देन कैश। जैसे कि ओनर ने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लिया, उसी को काइंड कहा जाता है। ये समझ में आ गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? ओनर ने बिजनेस से जो कैश विड्रॉ किया है उसे डायरेक्ट कहा जाता है। ओनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से जो पैसा विड्रॉ किया है उसे इनडायरेक्ट कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। अब ड्राइंग्स को जब कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसे नेट कैपिटल कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। अब अच्छे से समझो। देखो आपको बुक कीपिंग करते समय कैपिटल की सेपरेट एंट्री करनी है और ड्राइंग्स की सेपरेट एंट्री करनी है, लेकिन अकाउंटिंग करते समय आपको हमेशा ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करना है कैपिटल से। ये भी समझ में आ गया।